नमस्कार दोस्तों, आज आप इस कहानी में जानेंगे और सीखेंगे कि कर्मों करने से फल क्या होता है और पाप करने से फल क्या होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार शिव जी और पार्वती जी भ्रमण पर निकले। रास्ते में देखा कि कोई बच्चे एक तालाब में खेल रहा है, लेकिन एक बच्चा पास ही उदास मुद्रा में बैठा था। उस बालक को देखकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, प्रभु ये बालक उदास क्यों है? शिव जी ने कहा, देखो पार्वती, उस बच्चे के दोनों हाथ नहीं है और इस कारण वो दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं पाता। पार्वती जी को उस बच्चे के लिए दुख हुआ और उन्हें शिव जी से अपनी शक्ति से बच्चे को हाथ देने के लिए कहा, ताकि बच्चा दूसरे बच्चे के साथ तालाब में खेल सके और तैर सके और खुश रहे। शिव जी ने कहा, हमें किसी के भाग्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर आत्मा को अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। पार्वती जी ने बार बार मिनती की और शिव जी ने उसे हाथ दे दिए। हाथ पकड़ वो बच्चा भी तालाब में चला गया और खेलने लगा। एक सप्ताह के बाद शिव जी और पार्वती सैर पर निकले और उस तालाब के पास से गुजरे। इस बार मामला उल्टा था। केवल वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सभी बच्चे बाहर थे। ये देखकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, प्रभु ये क्या है? शिव जी ने कहा, जिस बच्चे को तुमने हाथ देने को कहा था वो दूसरे बच्चों के पानी में डूबा रहा था और इससे सभी बच्चे डर गए और भाग रहे थे। उसने पिछले जन्म में भी अपने हाथों से वही किया था और इसलिए उसके हाथ नहीं थे। हाथ लगने के बाद वो फिर से दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगा। प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलती है और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। दोस्तों, हर किसी को ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। ईश्वर किसी की नियति में शामिल नहीं होता।